30 जुलाई से 145 दिन के अंतराल के बाद 5 दिन के लिए 4 अगस्त तक पूरे इंदौर शहर को अनलॉक कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से इंदौर में लगातार 100 से आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, जिसके कारण शहर में प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। अब पूरे शहर में खुलने के कारण एक बार फिर से इंदौर को कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। 30 जुलाई से 145 दिन के अंतराल के बाद 5 दिन के लिए 4 अगस्त पूरे इंदौर को अनलॉक कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से इंदौर में लगातार 100 के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, जिसके कारण शहर की प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। अब पूरे शहर के खुलने के कारण एक बार फिर इंदौर में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इस सिलसिले में हमने इंदौर के मुख्य स्वास्थ्य विभाग अधिकारी से बात की, जिन्होंने बताया कि अब तक इंदौर में 1,64,694 सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें से इंदौर में 7,126 पॉजिटिव सैंपल आए हैं, जिनमें से 4,992 लोगों स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 310 की मौत हो चुकी है। अब इंदौर में फिलहाल 1,914 मरीज सक्रिय हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है। इसके अलावा अधिकारी इंदौर के पूरे खुलने के बारे में कहा कि एक न एक बार तो हमें रिस्क लेना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल इंदौर खोलना ही पड़ता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि भीड़ बढ़ने से ज़्यादा पॉजिटिव केस ज़्यादा आ सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि हमें पॉजिटिव रेट में कमी देखने को मिले। इसके अलावा हमने भी शहर खोलने के कारण पहले से ही इसकी तैयारियां कर ली है। हम जगह जगह लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा यदि केस बढ़ते हैं तो हमारे पास अभी 4,300 बेड अतिरिक्त हैं, जो हमारे लिए काफ़ी मददगार है। कोरोना वायरस के कारण कुछ समय पहले टीकाकरण बंद कर दिया गया था। इस बारे में अधिकारी ने बताया कि हमने लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर एक बार फिर टीकाकरण शुरू किया है। लॉकडाउन से अब तक हमने शहर के कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अब तक 15 क्षेत्रों में 12,000 का टीकाकरण किया जा चुका है और 4,000 गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण किया जा चुका है। पॉजिटिव निकलते जा रहे हैं, क्या स्थिति है अभी शहर? जैसा कि हम अभी सैंपल कलेक्शन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, तो सैंपल कलेक्शन हमारे कल के 890 हो गए हैं, जिसमें से कल की पॉजिटिव देखें तो 84 आए हैं और नेगेटिव केसेस आए हैं 776। और हमारे जो अब तक के सैंपल हो गए हैं 1,34,664, 1,34,644। डेथ मिलाकर देखें तो कल की 2 डेथ निकली है जो 310 का स्कोर कर चुके हैं। उपचारित होकर के जो घर चले गए हैं वो 4,992 केसेस हो गए हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे उपचारित केसेस घर जा रहे हैं। अभी जो उपचाररत हैं वो 1,914 हैं और अभी उपचाररत केसेस हमारे अभी जो उपचाररत केसेस हमारे हैं वो हैं 184 जो कल डिस्चार्ज हुए हैं। मैम, जैसे कि अभी जो डेथ हुई है, 2 डेथ हुई है, तो ये कौन से पेशेंट थे, कितने समय से भर्ती थे? क्योंकि कहा जा रहा था कि फिर डेथ रेट में कमी आ रही है और जो पुराने पेशेंट्स हैं अप्रैल के हैं उसी की सूची जारी की जा रही है। तो अभी कौन से पेशेंट हैं ये जो 2 डेथ हुई है? नहीं, जो ये 2 डेथ हुई है ये नए केस हैं, नए केसेस हैं जो करीब 10 से 12 दिनों तक ये एडमिट थे और इनको उपचार के दौरान इनकी सारी जैसे लक्षणों वाले थे और जिनकी डेथ हुई। मैम, फीवर क्लिनिक का भी देखा जाए तो फीवर क्लिनिक पर ज़्यादा लोग आके अपना चेकअप करवा रहे हैं, तो फीवर क्लिनिक की क्या स्थिति है अभी? फीवर क्लिनिक में हमारे पास बराबर केसेस आ रहे हैं, जहां हम सारी और ILI को स्क्रीनिंग कर रहे हैं। यही हमारे जो हाई रिस्क केसेस हैं, तो बराबर जितनी हम चाह रहे थे उतने ही केसेस निकल कर आ रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट हो रहा है और ज़रूरत पड़ने पर उनकी सैम्पलिंग दी जा रही है। मैम, जैसे कि शहर खोला गया है, अब आज से पूरा शहर खोला जाएगा 5 दिन तक, तो 5 दिन में आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा त्योहारों के सीज़न में भीड़ रहती है, तो उसको स्वास्थ्य विभाग कैसे कंट्रोल करेगा अब इस बार? देखिए, एक न एक दिन तो भीड़ बढ़नी है। ज़रूरी नहीं है कि जो भीड़ आएगी उस सब में पॉजिटिव केस ज़्यादा हो सकता है पॉजिटिव केसेस नहीं हो तो ये नहीं फिर फैलेगा। ये जितने हमने एफर्ट करने थे कंटेनमेंट करके और पॉजिटिव केसेस को आइसोलेट करके, वो हमने सारे एफर्ट कर लिए हैं और जिस तरह से अभी हमारी रिपोर्ट शो हो रही है वो अब इस बार हम बढ़ सकते हैं कि अनलॉक किया जा सकता है।
लेकिन मैम जैसे भीड़ बढ़ेगी तो जो चेन वापस संक्रमण की जैसे टूटी हुई थी वो वापस से जुड़ जाएगी, और उसके लिए अगर चेन संक्रमण की जुटी है तो स्वास्थ्य विभाग एक की बार क्या तो चांस तैयारी है? लेना ही पड़ेगा और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। यदि किसी तरह का संक्रमण बढ़ता है तो हम ऐसे लोगों की टेस्टिंग करते जाएंगे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में, और इनको आइसोलेट करते हुए हम चेन ब्रेक करते जाएंगे। हम जैसे कि 100 के आसपास अभी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ऐसे स्वास्थ्य विभाग में भी कितने बेड्स और अवेलेबल है कि स्थिति गंभीर रूप से ना हमारे पास करीब 4300 बेड्स अवेलेबल हैं, जो सभी तरह की केसेस के लिए हम तैयार करते हैं। मैडम एक जो विसंगति है कि जैसे कोई संतुष्ट सैंपल ले रहे हैं तो जो पॉजिटिव रहता है उसको तो हम इन्फॉर्म कर देते हैं, जो नेगेटिव रहता है उसकी रिपोर्ट महीने मतलब मैसेज महीने के बाद आ रहे हैं, तो वो कैसे मान के अपना पॉजिटिव? उसके हमारी प्लानिंग चल रही है कि जो नेगेटिव है उनको हम रिपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारे सिस्टम में अभी थोड़ी कुछ कमजोरियाँ बाकी है। वो जैसे सिस्टम तैयार हो जाएगा, जो नेगेटिव है उनको हम रिपोर्ट से एक नहीं कि मेरे पास जैसे 15 सैंपल है जिनको महीने भर बाद अभी मैसेज आया कि उनकी नेगेटिव है, तो इतने महीने भर तो ज़्यादा होगा ना सैंपल लेने के बाद। हर चीज़ के लिए एक सिस्टम लगाना पड़ता है, कंप्यूटर सिस्टम, तो उस पर हमारे पास स्टाफ भी होना चाहिए काम करने के लिए। हर चीज़ को किसी को एक न्यूज़ भी देना है तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उस पर हम लगे हुए हैं। जैसे ये हो जाएगा हम सबको मैसेज हम करेंगे। लॉकडाउन के बाद में टीकाकरण की जो प्रोसेस है वो वापस चालू की गई थी। अब तक लॉकडाउन के बाद में कितने टीकाकरण हो चुके हैं? और लॉकडाउन जब था तो हमने टीकाकरण सत्र शुरू किए थे। अर्बन में जो ज़्यादा कंटेनमेंट एरिया थे, सो कंटेनमेंट एरिया को छोड़ करके हमने कुछ 15 स्थानों पर टीकाकरण शुरू किया था, और उसमें करीब 12,900 बच्चों को टीकाकरण किया था, और 4,248 गर्भवती माताओं का